डियर स्टूडेंट्स, नीट 2026 रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। देखिए 11 मार्च को एक्सटेंशन करके लास्ट डेट बताई गई थी, तो 11 मार्च को ये जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो हो चुकी है। तो अब सबसे पहले ये सवाल आता है कि भाई कितने स्टूडेंट ने रजिस्टर किया है, या नीट 2026 एग्जाम्स में कितने स्टूडेंट अपीयर होंगे या एग्जाम लिखेंगे। तो देखिए एनटीए की तरफ से जो इंफॉर्मेशन आई है वो लगभग 22.6 लाख, इससे कुछ बढ़ के जो है एप्लीकेशन रजिस्टर्ड हुई है। मतलब इतने स्टूडेंट 22.6 प्लस लाख इतने स्टूडेंट ने नीट 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है। तो अब देखिए रजिस्ट्रेशन हो चुका है, इतने स्टूडेंट्स जैसे आप देख रहे काउंट, तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा काउंट कम है। तो जैसे ये काउंट देख रहे हैं कि कुछ हद तक कम है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, तो एक और चीज सामने आती है कि भाई कुछ ना कुछ थोड़ा सा कंपटीशन में फर्क पड़ेगा, या जो कट ऑफ रैंक है उसमें कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ सीट बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन में अगर कुछ कमी है तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट जो है कट ऑफ की रैंक पर भी पड़ सकता है। तो अब देखिए सबसे पहले अगर हम ये बात समझ ले कि भाई रजिस्ट्रेशन इतने इतने स्टूडेंट ने कर लिया है, अगर रजिस्ट्रेशन में कोई गलती हो चुकी है या जो है कुछ इंफॉर्मेशन हमने सही से नहीं डाली है, तो उसके लिए क्या है, तो एनटीए ने या नीट एग्जाम के लिए जो है करेक्शन विंडो ओपन हो चुकी है। देखिए ये जो करेक्शन विंडो है 12 मार्च नून दोपहर 12 बजे से स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी, और अभी ये कब तक रहेगी, तो कल रात में 11:50 तक, मतलब 14 मार्च 11:50 रात तक ये जो है आपको करेक्शन विंडो का ड्यूरेशन दे रखा है कि करेक्शन विंडो इतने ड्यूरेशन के लिए ओपन रहेगी। तो अगर आपने कुछ गलती की है रजिस्ट्रेशन करते वक्त तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। साथ में जो है जो नोटिस जारी की है एनटीए ने उसमें क्लियरली मेंशन कर दिया कि भाई आप क्या क्या करेक्ट कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन हम बता रहे हैं कि भाई आपको ये जो इंफॉर्मेशन इन दोनों में से कोई एक ही आप करेक्शन कर सकते हैं, कि जैसे यहाँ लिखा है फादर नेम है क्वालिफिकेशन एंड ऑक्यूपेशन, इसी तरह से मदर नेम क्वालिफिकेशन और ऑक्यूपेशन, तो इन दोनों में से कोई एक इंफॉर्मेशन ही आप चेंज कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद जो सेकेंड वाली जो पॉइंट है कैटेगरी है, इसमें आप जो है ना कोई एक इंफॉर्मेशन या एक से ज्यादा या सारी इंफॉर्मेशन सारे ये जो पॉइंट्स दिए हैं इनको आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि सभी में गलती है तो आप वो सबको करेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे पहला पॉइंट लिखा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल, अगर आपने 10th-12th की जो इंफॉर्मेशन है उसमें कोई गलती की है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर दूसरा पॉइंट हम देखें कि अभी आप जो है स्टेट या जो यूनियन टेरेटरी जहां से आप 12th का एग्जाम लिख के हैं या आगे अभी आप अपीयर हैं तो आप लिख रहे हैं, लिखने वाले हैं, तो उसमें अगर आपने कोई गलती कर दी है, गलत इंफॉर्मेशन इंटर हो चुकी है, तो उसे भी आप जो है करेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट अगर आपने कैटेगरी जो इंटर करना था बाई चांस थोड़ा उसमें गलत हो गया तो आप उसको भी करेक्ट कर सकते हैं, सब कैटेगरी को भी आप करेक्ट कर सकते हैं। अब वहां पे पीडब्ल्यूडी जो है आपने सपोज बाय मिस्टेक यस डाल दिया, नो था या पीडब्ल्यूडी है लेकिन आपने नो डाल दिया, यस नहीं किया है, तो फिर आप यहाँ पे उसको अपडेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। इसी तरह सिग्नेचर में अगर कोई गलती होगी तो उससे भी आप ये कर सकते हैं चेंज, करेक्ट कर सकते हैं। कितने अटेम्प्ट से अगर उसमें कोई मिस्टेक है जो रिपीटर है तो अगर उसने नंबर ऑफ अटेम्प्ट में कोई गलती कर ली है तो फिर वो करेक्ट कर सकता है। इसके साथ थर्ड जो पॉइंट है उसमें आप एग्जाम सिटी का जो सिलेक्शन है अगर उसे आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आपके पास ये मौका है, आप उसे चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन होता है, सॉरी मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, किस लैंग्वेज में आप जो है एग्जाम लिखना चाह रहे हैं, तो वो अगर उसमें कोई गलती हो गई है, आप हिंदी में लिखना चाह रहे हैं इंग्लिश डाल दिया, या इंग्लिश आप मीडियम रखना चाह रहे थे हिंदी आ गई है, या कोई और लैंग्वेज आ गई है, तो फिर आप वो करेक्ट कर सकते हैं। तो आप लॉगिन करके चेक कर लें, आप अपना फॉर्म में सारी डिटेल चेक कर लें। अगर आपको ऐसा कहीं पे कुछ गलती लग रही है तो आपके पास अभी वक्त है, आप उसे करेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो है एग्जाम सिटी के सिलेक्शन में अगर चेंज करना है
या मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन में आपको चेंज करना है तो आप वो कर सकते हैं। इसी तरह से एक लास्ट जो आप करेक्शन कर सकते हैं वो दे रखा है चौथे पॉइंट में, आइडेंटिटी डिटेल। लेकिन आइडेंटिटी डिटेल वही स्टूडेंट या कैंडिडेट चेंज कर सकते हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन जो है आधार कार्ड के अलावा कोई और आईडी कार्ड यूज किया है। जिन स्टूडेंट ने एज ए आईडी आधार कार्ड यूज किया है उनके लिए ये ऑप्शन नहीं है, वो यहाँ पे कोई चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने आधार कार्ड के अलावा कोई और आईडी कार्ड यूज किया है तो फिर वो स्टूडेंट्स के लिए या कैंडिडेट्स के लिए ऑप्शन है कि वो जो है अपनी आइडेंटिटी डिटेल को चेंज कर सकते हैं। तो याद रखें ये जो करेक्शन विंडो है वो ऑलरेडी ओपन हो चुकी है कल, और आपको टुमारो 14 मार्च रात 11:50 तक आपके पास इसको करेक्ट करने का टाइम है। इसके बाद आपको मौका नहीं रहेगा। ये जो है करेक्शन जो विंडो है, और साथ में जो है कितने स्टूडेंट अब तक रजिस्टर हुए हैं ये दोनों इंफॉर्मेशन आपके सामने है। जिस तरह बताया कि भाई जो नंबर ऑफ स्टूडेंट रजिस्टर है उसका काउंट थोड़ा सा कम है, तो ये ना सोचे कि भाई कंपटीशन में बहुत फर्क आ जाएगा, बहुत कम आ जाएगा, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, लेकिन आपको तैयारी अच्छे से करनी है। तो ये वीडियो जो है जो हमने लेकर आए थे कि भाई कितने स्टूडेंट रजिस्टर हो चुके हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो चुकी थी। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।